आप भगवान पे भरोसा रखिए, सब कुछ होगा। आपको मैं मेरे भारत के पिछले 10 साल के अनुभव की बात बता रहा हूं। 10 साल में मैं 5 लाख से ज्यादा किसानों से मिला हूं, जिन्होंने एक झटके में सारा जहर डालना खेत में बंद किया और उनकी फसल अब पहले से ज्यादा अच्छी आ रही है और उनका उत्पादन पहले से ज्यादा हो रहा है और उनको आमदनी भी पहले से ज्यादा हो रही है। बस उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ही काम किया कि जब भी खेत में यूरिया डीएपी डालने का समय आया, उन्होंने यूरिया डीएपी नहीं डाला, गाय का गोबर डाला, भैंस का गोबर डाला, बैल का गोबर डाला। और जब भी कीटनाशक डालने का समय आया, उन्होंने गाय का मूत्र लिया, बैल का मूत्र लिया, भैंस का मूत्र लिया, पानी में मिला के उसको स्प्रे कर दिया। ये इतना सरल फॉर्मूला है, 1 लीटर जानवर का पेशाब 10 लीटर पानी मिला के स्प्रे कर दीजिए, सब तरह के जानवर कीट नियंत्रक का काम ये आसानी से कर लेता है। और इसमें विशेष काम करना हो तो इतना ही कर लीजिए, 1 लीटर जानवर का पेशाब ले लीजिए, किसी भी जानवर का 10 लीटर या 15 लीटर तक पानी मिला दीजिए। फिर जितने तरह के पत्ते आपके गांव में होते हैं, जैसे आंकड़े का पत्ता, आंकड़ा होता है, आंकड़े का पत्ता, बेशरम का पत्ता, और फिर आपका ये नीम का पत्ता, फिर आपके यहाँ गिलोय का पत्ता, फिर 1-2 जैसे वो होता है ना जिसको हम शरीफा खाते हैं, शरीफे को क्या कहते हैं, सीताफल, तो सीताफल या शरीफे का पत्ता। एक मोटी बात याद रखिए जो मेरा 10 साल का तजुर्बा है, जिन जिन पत्तों को गाय नहीं खाती, आप कोई भी पत्ता तोड़िए, अपने खेत के आसपास का पत्ता तोड़िए, गाय को खिला के देखिए, गाय ने खा लिया तो छोड़ दीजिए, गाय ने नहीं खाया वही पत्ते की चटनी बनाइए और ये 1 लीटर पेशाब और 10 लीटर पानी के घोल में वो चटनी मिलाइए, उबाल दीजिए उसको और उबालकर उसमें और 10-15 लीटर पानी मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। सब तरह के आपके खेत के कीट, सब तरह के जीव जंतु जो नुकसान पहुंचाते हैं फसल को, वो 48 घंटे में सब खत्म हो जाते हैं। खर्चा 1 पैसा नहीं आता और खेत भी हमारा सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि जानवरों के पेशाब में वो सब केमिकल हैं, वो सब ताकतें हैं जो किसी भी जीव को कंट्रोल कर सकती है। और ऐसे ही खाद के लिए सरल तरीका एक बता देता हूं, 10-15 किलो गोबर ले लीजिए किसी भी जानवर का, 10-15 किलो गोबर लेकर उसमें 1 किलो गुड़ डाल दीजिए, गुड़, और गुड़ ऐसा डाल दीजिए जिसको आप नहीं खाते, जानवर भी नहीं खाते, जो सबसे पुराना हो गया, लिसलिसा सा हो गया, एकदम काला काला हो गया, जिसको देखना भी हम पसंद नहीं करते, ऐसा 1 किलो गुड़ डाल दीजिए। 1 किलो उसमें दाल का आटा डाल दीजिए, तो 1 किलो गुड़, 1 किलो दाल का आटा, 10-15 किलो गोबर, और इसमें थोड़ी सी 1 मुट्ठी मिट्टी डाल दीजिए खेत के उस इलाके की जहां पर आप हल नहीं चलाते और ट्रैक्टर जिस जगह को खोद नहीं पाता, माने मेड़ की मिट्टी, जो खेत में पानी रोकने की मेड़ होती है, वहां से 1 मुट्ठी मिट्टी लेके इसमें डाल दीजिए और इसको 15-20 दिन रख दीजिए। 15-20 दिन रख के इसमें 10 गुना पानी मिला दीजिए, जितना कुल मटेरियल था उसका 10 गुना पानी। अब ये घोल के रूप में जो खाद तैयार हो गया, इस खाद को आप खेत में छिड़किए, जैसे मिट्टी को गीला करते हैं, बस इतना ही करिए। हर 21 दिन पर इसको रिपीट करते जाइए। इतनी जबरदस्त आपके खेत में उत्पादन होगा, इतनी जबरदस्त पैदावार होगी कि आप हैरान हो जाएंगे और आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल हैरान और आश्चर्य करने वाला है। जिन किसानों के खेत में यूरिया डीएपी डालने से 25-30 टन गन्ना होता था, उन किसानों के खेत में ये जो मैंने बताया खाद का फॉर्मूला, वो डालने से अभी 90 मीट्रिक टन गन्ना होता है। जिन किसानों के खेत में पहले 10-12 कुंटल गेहूं होता था 1 एकड़ में, अब ये वाली जो खाद मैंने बताई, लिक्विड वाली खाद, इसको डालने से 25 कुंटल गेहूं होता है। जिन किसानों को 2-2.5 कुंटल एकड़ की कपास होती थी, उनको 7 कुंटल एकड़ की कपास होती है। जिन किसानों को दालों का उत्पादन जितना था, अभी वो डबल है। तो आप हर 21 दिन पर ये साइकिल चलाते जाएं और यूरिया डीएपी को हमेशा के लिए भूल जाए और कीटनाशक जहरीली दवाओं को हमेशा के लिए भूल जाएं, तो आप अपना भला तो करेंगे ही, इस पूरे हिंदुस्तान पर आपकी बड़ी कृपा होगी। क्योंकि आप जानते हैं पूरे हिंदुस्तान को गेहूं खिलाने वाला पंजाब है, पूरे हिंदुस्तान को चावल खिलाने वाला पंजाब है। पंजाब गेहूं देता है पूरे देश के लिए, पंजाब चावल देता है पूरे देश के लिए, और पूरे देश का गेहूं और चावल जो पंजाब और दूसरा नंबर पे हरियाणा से जाता है, अगर इन 2 राज्यों का हर किसान जानवरों का गोबर और मूत्र अपने खेत में डालने लगेगा, तो पूरा देश आपका जिंदगी भर के लिए आभारी और ऋणी हो जाएगा। क्योंकि आप तो अमृत खाओगे ही, वो दूसरे लोग भी इस अमृत फल को या अमृत अनाज को चख पाएंगे और इस दुष्चक्र में से हम बाहर निकल आएंगे। इतना ही कहेंगे।
फिर से बता देता हूं, खाद बनाने के लिए 1 एकड़ जमीन अगर आपके पास है, 1 एकड़ को आप लोग 1 किल्ला कहते हैं स्थानीय भाषा में, तो 1 किल्ला जमीन, 1 एकड़ जमीन के लिए जो खाद बनाने का फॉर्मूला है 10 से 15 किलो गोबर, किसी भी जानवर का गोबर, गाय का गोबर, बैल का गोबर, भैंस का गोबर, और गाय के गोबर में अगर देशी गाय का लेंगे तो बहुत बढ़िया परिणाम आएगा, जर्सी का लेंगे तो कुछ कम आएगा, पूरा नहीं आएगा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, देशी गाय का गोबर लेंगे तो बहुत अच्छा है। और मैंने परीक्षण करके देखा है कि भैंस का गोबर जर्सी से अच्छा है। पहले गाय, फिर भैंस, फिर जर्सी? हाँ, नहीं, पहले गाय, फिर भैंस, फिर बैल, फिर जर्सी। बैल का गोबर भी गाय के बराबर है। तो 10 से 15 किलो गोबर ले लिया, 1 किलो उसमें गुड़ पुराना, खराब से खराब गुड़, जिस गुड़ को कोई जानवर नहीं खाता, आप भी नहीं खाते, 1 किलो गुड़, 1 किलो दाल का आटा, कोई भी दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, अरहर की दाल, खेसारी की दाल, सोयाबीन की दाल, कोई भी दाल जो आसानी से उपलब्ध है, 1 किलो गुड़, 1 किलो दाल का आटा, 10 किलो गोबर, 10 किलो हो सकता है, 15 किलो भी हो सकता है, 10-15 किलो, और इसमें डालना है 1 मुट्ठी मिट्टी, 1 मुट्ठी मिट्टी, आधा किलो समझ लो, आधा किलो मिट्टी। मिट्टी कहां की? जहां मेड़ है खेत की, माने जहां पर कभी यूरिया डीएपी नहीं डाला गया, जहां पर हल नहीं चलाया गया। और अगर आपके गांव में खेत के आसपास बड़े पेड़ लगे हैं, जैसे पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, तो वहां से नीचे से उठाई हुई मिट्टी डालेंगे तो सबसे अच्छी खाद तैयार होती है। पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उसमें जीवाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। 1 मुट्ठी मिट्टी में अगर आप माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे, करोड़ों जीवाणु होते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे 2 तरह के जीवाणु होते हैं, एक नुकसान पहुंचाने वाले और एक लाभ पहुंचाने। जो लाभ पहुंचाने वाले हैं वो करोड़ों की संख्या में है। पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी में, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी में, आम का पुराना पेड़ है उसके नीचे की मिट्टी में, अमरूद का पुराना पेड़ है, शीशम का पुराना पेड़, जितने भी पुराने पेड़ हैं उनके नीचे की मिट्टी ले सकते हैं, नहीं तो मेड़ की मिट्टी। तो 4 चीजें हो गई, 10-15 किलो गोबर, 1 किलो गुड़, 1 किलो दाल का आटा और आधा किलो मिट्टी। ये चारों चीजों को मिलाना है एक ड्रम में। ये मैंने बताया 1 एकड़ के लिए। अगर 2 एकड़ है तो 25 से 30 किलो गोबर हो जाएगा, वो उसी तरह से बन जाए। तो ये मिला के रख देना, 15 दिन इसको रख देना, इसको 15 दिन सवेरे शाम बस डंडे से घुमा देना। 15 दिन के बाद इसमें पानी मिलाना। पानी कितना मिलाना? कुल जितना सामान था उसका 10 गुना। गोबर कितना था? 10-15 किलो। 1 किलो दाल थी, 1 किलो गुड़ था, आधा किलो मिट्टी थी, तो कुल कितना हो गया? लगभग 20 किलो हो गया, तो 200 लीटर पानी। तो कुल जितना सामान था उसका 10 गुना पानी। अब पानी मिला के जो घोल तैयार हुआ, यही घोल दुनिया की सर्वोत्तम खाद है, और इसी को खेत में छिड़कना है, पत्तों पे नहीं छिड़कना। कभी तुम पत्तों पर छिड़को। हाँ, अगर आपने ये पत्तों पे छिड़क दिया तो पत्ते जल जाएंगे, पीले होके झड़ जाएंगे, ध्यान ये रखना। इसको मिट्टी में छिड़कना है। अब मिट्टी में छिड़कने का आप फिर पूछेंगे तरीका क्या है? अगर खेत खाली है, उसमें कोई फसल नहीं लगी हुई है, तो छिड़कना आसान है। पहली बार आपने हल जोत दिया, हल जोतने के 1-2 दिन बाद इसको छिड़क दीजिए, उसके 2 दिन बाद बीज डाल दीजिए 48 घंटे के बाद। खेत खाली है तब तो आसान है छिड़कना, आप डब्बे से छिड़क सकते हैं, नहीं तो वो स्प्रे पंप होता है ना, उसका नोजल निकाल के उसमें भर के छिड़क सकते हैं। और एक दूसरा तरीका है कि फसल अगर खड़ी हुई है खेत में तो इसको मिट्टी में डालना है, ये तो ध्यान रखना। तो तरीका यह है कि जब आप पानी लगाते हैं फसल में तो पानी में डालते रहिए इसको। जैसे नाली से पानी जाता है ना खेत में, तो नाली के मुहाने पर एक आदमी डब्बा लेके बैठ जाएगा, उसमें पानी में मिलाता जाएगा, पानी के साथ ये पूरे खेत में चला जाएगा। तो वो दूसरा तरीका है जब फसल खड़ी हो। तो इसलिए इसको ये समझे, खाली खेत में डालना है तो छिड़कना है फसल बीज बोने से पहले, और फसल खड़ी है तो पानी के साथ में डालना है।